हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जैन सर आज लेके आ गया हूँ बातचीत चैप्टर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में कि हम लोग लेखक परिचय बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बातचीत। बातचीत जो है ललित निबंध है, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुके हैं कि बातचीत चैप्टर जो है वो क्या है। निबंध, ललित निबंध, कहानी, कविता। तो आप लोग को आंसर देना चाहिए ललित निबंध। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। तो आइए दोस्तों इस पंक्ति का मतलब समझते हैं। ये भगवान जो है ना, मनुष्य को बहुत सी शक्तियां वरदान में दी है, समझे? उसमें वाक शक्ति भी एक है। बोलने की जो शक्ति दी है उनमें से वाक शक्ति एक है। वाक शक्ति होता है बोलने की शक्ति। यह पंक्ति आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आइए इस पंक्ति का मतलब समझते हैं दोस्तों। यदि मनुष्य की और इंद्रियां, आप लोग इंद्रियां समझते हैं? नहीं समझते? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इंद्रियां क्या होती है। इंद्रियां होती है नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। समझे? यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, यानी कि अपनी अपनी शक्ति के दौरान वह कुछ नहीं करती और वाक शक्ति भी मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या हाल होता, आइए देखते हैं क्या हाल होता इस गूंगी सृष्टि का बातचीत के दौरान। ठीक, आइए देखते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। मतलब सब लोग जो है लुंज पुंज एकदम ठिठुर ठिठुर के एक कोने में बैठ गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। मतलब सुख दुख का तो अनुभव करते ही, लेकिन दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा सिर्फ आंख से देख पाते, कान से सुन पाते, नाक से सुगंध ले पाते, त्वचा से महसूस कर पाते, जीभ से उसका स्वाद चख पाते। समझ गए? उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। सिर्फ अवाक होके रहते, आंख खोल करके ऐसे पूरा, ये क्या हो रहा है, सिर्फ सोचते मन में, बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उसमें वाक शक्ति नहीं रहती। तो कैसे बोल पाते? समझे? इसलिए ईश्वर ने ईश्वर ने वरदान की भांति जो शक्तियां मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। इस पंक्ति का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। मतलब इस वाक शक्ति में जो है अनेक फायदा है। इसमें स्पीच, स्पीच मतलब होता है भाषण, वक्तृता, वक्तृता मतलब होता है बोलने की कला, और बातचीत दोनों है किसमें? वाक शक्ति में। समझ गए इस पंक्ति का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है दोस्तों। स्पीच जो होता है, भाषण जो होता है, उससे बातचीत का ढंग निराला होता है। अब क्या होता है आइए देखते हैं, कैसा निराला होता है वो देखते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। समझे? बातचीत में जो है वक्ता मतलब बोलने वाला, उसको नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो। उसको यह मौका नहीं दिया जाता है कि गिन गिन कर अपना पांव पायदान पर रखे। समझे? यह मौका उसको नहीं दिया जाता है। और पुण्यः वाचक और नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्ता किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। किसी तरह वक्तृता का
आरंभ करें। समझे? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां कोई मर्म या चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। दोस्तों आइए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि जहां कोई मर्म या नूक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकलती कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जो भाषण देते हैं उसके मुख से कोई ऐसा कॉमेडी टाइप से बात निकलता है जिससे कि ताली ध्वनि कमरा में गूंज उठता है। दोस्तों आप लोग यहाँ इस लाइन को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई न कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। समझ गए इस लाइन का मतलब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। आइए समझते हैं इस पंक्ति का मतलब। वही हमारी साधारण बातचीत, जब हम लोग दो व्यक्ति में बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत करते हैं, यह घरेलू ढंग है बातचीत करने का जिसमें न करतल ध्वनि का मौका है, न कोई कह कहे उड़ाने का कोई बात रहती है। समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। मतलब क्या है समझते हैं। हम जब दो व्यक्ति प्रेम पूर्वक संलाप मतलब आप लोग ने समझते हैं संलाप मतलब होता है बातचीत। समझ गए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि संलाप का मतलब क्या होता है। समझ गए दोस्तों? जब दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। कोई अगर चुटीली बात कभी कभार बातचीत करते करते दो व्यक्ति में जब बातचीत होता है कभी कभार चुटीली बात आ जाती है तब हंस पड़े। समझे? मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। समझे इसका मतलब? सिर्फ मुस्कुराहट से होठों का फर्क उठना, नो कि जोर से ठहाका मार के हंसना। समझे? इस हंसी का अंतिम सीमा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब तक मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का उद्देश्य क्या है? जो भाषण सुनता है उसके मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। सिर्फ जोश और उत्साह पैदा करना है और कुछ नहीं। समझे? लेकिन घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। आइए समझते हैं इस पंक्ति का मतलब। जो घर में बातचीत होता है वो बातचीत करके मन को इतना शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है, इतना सुख मिलता है कि लगता है कि नहीं हम कहीं आ गए, एकदम स्वर्ग में आ गए, ऐसा प्रतीत होता है घरेलू बातचीत में। समझे? तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। समझे? आगे बढ़ते हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता है। आइए दोस्तों इस पंक्ति का मतलब समझते हैं। जहां देखिए हम ही लोग जो हैं, हम लोग को सिर्फ खाने पीने चलने फिरने से अपना जिंदगी पूरा नहीं होता है, अपना जीवन पूरा नहीं होता है। इसको मजेदार बनाने के लिए हमको बातचीत करना भी अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि खाना पीना चलना फिरना आदि की आवश्यकता होती है एक जीवन में, उसी तरह बातचीत करना भी अत्यंत आवश्यक होता है एक आम आदमी के जीवन में। समझ गए इस पंक्ति का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, किसमें? मनुष्य के अंदर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग आंसर दीजिएगा बातचीत। समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। मतलब हमारा जो मन है वो स्वच्छ हो जाता है, लगता है बहुत आनंदमय हो जाता है बातचीत करने से। ठीक दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब भी समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना दोस्तों, जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वह इसके पीने खा वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कब? जब किसी को बातचीत करने की लत पड़ जाती है। इसके पीछे खाना पीना क्या होता है, वो सब वह छोड़कर बातचीत के पीछे पड़ी रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए इस पंक्ति का अर्थ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना समय उसको बर्बाद कर देना बहुत ही पसंद आता है, जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है। पर वह बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। वो सोचता है, अरे भाई, गया तो गया, मेरा समय ही गया ना, लेकिन हम बातचीत जो कर रहे हैं इसका मजा नहीं खोना चाहते। इस पंक्ति का अर्थ यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो। दोस्तों, अब हम लोग अब हम लोग का चैप्टर में ट्विस्ट आ रहा है, समझे। रॉबिन्सन क्रूसो एक कैरेक्टर है, आप लोग याद रखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का बहुधा किस्सा किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि क्रूसो कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो आपको आपका आंसर होना चाहिए 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद। समझे? किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से। किसने बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने। समझ गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उसने अपने जंगली बोली में कहा था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो अपने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। आइए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ जब वह बात सुना। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से एक बात सुना जब, तब उसको ऐसा लगा, ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसने नए सिरे से फिर से नए आदमी का चोला पाया है, यानी कि नए आदमी का फिर से शरीर पाया है कि हम ये कहाँ आ गए। ठीक दोस्तों, समझ गए इस पंक्ति का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लोहा लेने की ताकत है। आइए इस पंक्ति का भी अर्थ समझते हैं दोस्तों। अब इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जब बोलता है, अपना वाक शक्ति का प्रयोग करता है, इससे यह होता है कि हम अपने बातचीत से किसी व्यक्ति को कहाँ तक लुभा लेते कि शक्ति रखते हैं अपना वाक शक्ति के अंदर। समझे? समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कोई पंक्ति समझ में नहीं आएगा, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। समझे? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। इस पंक्ति का मतलब आप लोग नहीं समझते? आइए समझते हैं। और अगर आप लोग इस पंक्ति का मतलब समझ जाते हैं आसानी से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे होगा कि हम और मोटिवेट होंगे और हम आपको अच्छी तरह से और डील कर सकते हैं कोई भी पंक्ति। ठीक दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इस पंक्ति का अर्थ। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, जो सिर्फ किसी को पत्र लिखता है, कभी भी उससे भेंट मुलाकात नहीं हुई है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने का कितनी लालसा रहा होगा। दोस्तों, आप लोग कभी अपने प्रेमी सॉरी दोस्तों
आप लोग जो सिर्फ पत्र लिखते हैं किसी को, तो उसको तो सिर्फ आप पत्र ही लिखते हैं। आपके मन में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि नहीं, सिर्फ इसको पत्र ही लिखते हैं। कभी तो ऐसा होगा कि हम उससे फेस टू फेस बात करें। इस पंक्ति का अर्थ यही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। मतलब अपना अभ्यांतरिक, अभ्यांतरिक मतलब आंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। दोस्तों यह पंक्ति याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, जो कि बहुतों बार क्या, हजारों बार क्या, लाखों बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड में, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, बातचीत से। कहाँ से, बातचीत से। तो आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको कि बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। दोस्तों आप लोग को बोर्ड में यह भी पूछा जाता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कहना है। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए बेन जॉनसन का। किसका, बेन जॉनसन का। बहुत ही उचित जान पड़ता है इससे, मतलब बहुत ही उचित जान पड़ता है, जानने को मिलता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बातचीत की सीमा दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। मतलब जब बातचीत की सीमा दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक किसी की जमात या समझ मीटिंग या सभा समझ ली जाए, न समझ ली जाए। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिसन का मत है कि, मत मतलब कहना, मत मतलब कहना, आप लोग याद रखिएगा, मत मतलब कहना होता है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से भी बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसकी कहना है। तो आप लोग बताइएगा उस टाइम कि यह एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी कि मुद्दे की बात करते हैं। जो बातचीत करना चाहिए मेन मुद्दा है, वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। ठीक। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। मतलब जब तीसरा आदमी आ गया तब जो दो आदमी अपना मुद्दा पर बात कर रहा था, वह बात न करते हुए अपना बात को पहले कर देता है, स्थगित कर देता है, तब जाके वह दूसरा बात फिर स्टार्ट करता है। इस पंक्ति का यह अर्थ है। कहा भी है कि छह कानों में परिबात खुल जाती है। मतलब क्या है, छह कान, तीन आदमी है तो छह कान होगा, एक का दो, एक का दो, एक का दो, तीन दूना छह। समझ गए आप लोग। कहा भी गया है कि छह कानों में परिबात खुल जाती है, यानी कि दो आदमी से अगर तीन आदमी के बीच अगर कोई सीक्रेट बात कर दिया तो वह बात धीरे धीरे पूरे विश्व को पता चल जाता है कि फलनवा फलनवा का शिकायत करता है। समझ गए, इस पंक्ति का यह अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपना बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे या उसमें निपट मूर्ख अज्ञानी समझ
बनाने लगेंगे। इस पंक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। दूसरे दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वह अपने बातचीत को निरस्त यानी कि बंद कर देंगे, अपने बातचीत को बंद कर देंगे और जो आदमी आता है उससे बात करने लगेंगे कि फलनुआ तुम कैसा है, कैसे यहाँ पे आना हुआ, फलना चिल्ला। या नहीं तो उसको मूर्ख बनाने में लगता है। दोस्त दोस्तों में ऐसा होता है दोस्तों, समझ गए। इस पंक्ति का अर्थ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है। समझे दोस्तों, एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है कि देखिए, एक गिलास में आप गर्म दूध लीजिए और एक खाली बर्तन में खाली बर्तन में पानी ले लीजिए और दूध का जो गिलास है उस पानी में रख दीजिए कुछ देर के लिए। आप लोग को देखने को मिलेगा दूध गर्म था, वह ठंडा धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और गर्म और पानी जो है धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। इस पंक्ति का यही अर्थ है। आगे देखते हैं। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाती है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने का बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में इतना अधिक असर होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा। समझे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। जब तीन आदमी बातचीत करता है तो त्रिकोण सा बन जाता है। वो कैसे बनता है आइए देखते हैं। तीनों चित्त मानो तीन कोने हैं। चित्त मतलब विचार, उसका विचार तीन तरह का हो जाता है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं। अब देखिए वो कैसे है तीन रेखाएं। अब कोई अगर तीसरा आते ही तीन त्रिकोण बन जाता है तो पहला कुछ अलग बोलता है, फिर दूसरा कुछ अलग बोलता है और तीसरा अलग बोलता है। इसी तरह से मान लिया गया है कि पहला एक लाइन हो गया, फिर दूसरा एक लाइन हो गया, फिर तीसरा एक लाइन हो गया। इसी तरह त्रिभुज के आकार का बन जाता है। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। गुपचुप असर तो उस उन तीनों में परस्पर होती ही है। मतलब चुप चुप के उसको ऐसे बोलता है, अरे फलानुआ फलानुआ पर बात उठाना, ऐसे ऐसे बात होते रहती है। जो बातचीत तीन में गई जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जल जाती है। मतलब अंगूठी में नग, नग समझते हैं आप लोग दोस्तों, नहीं समझते हैं आइए आपको समझाते हैं। नग मतलब होता है बहुमूल्य पत्थर। अंगूठे में जो जड़े रहता है नग उसको बोलता है, ऊपर में जो पत्थर जड़ा रहता है उसको बोलता है नग। समझ गए, नग मतलब होता है बहुमूल्य पत्थर। समझे इस पंक्ति का मतलब। आइए आगे बढ़ते हैं। उपरांत जब चार व्यक्ति हुए तब बेकतुल्लफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। जब उसी में तीन से चार व्यक्ति हो गए तो बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। मतलब जो चार व्यक्तियों में बातचीत होगी वह सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी और ऐसे ही सनी हुई होगी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार से अधिक की बातचीत केवल राम रमोवल कहलाएगी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछता है कि राम रमोवल क्या है। तो आप लोग को बताना होगा कि राम रमोवल चार से अधिक व्यक्ति की बातचीत को कहते हैं। चार से अधिक व्यक्ति की बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोवल। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे हम संलाप नहीं कर सकते,
उसे हम बातचीत यानी कि संलाप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। चार व्यक्ति की बातचीत को विश्लेषण नहीं कर सकते, वह सिर्फ राम रमोबल कहलाती है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, वो क्या क्या है आइए देखते हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जब जब दो बूढ़े आदमी बातचीत करेंगे तो पुराने समय के बारे में बातचीत करेंगे, उसका शिकायत करेंगे, फलनुआ का पतहू तो फलनुआ जैसा था और फलनुआ का पतहू फलनुआ के जैसा कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच 10 झूठ। जब दो बुढ़े आदमी आपस में बातचीत शुरू करते हैं तो वह बाबर आजम के जमाने का बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें जिसमें 4 सच होता है तो 10 झूठ ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। मतलब जब वह लोग एक बार अपना बात स्टार्ट कर देते हैं, एक बार अपना बात शुरू कर देते हैं, तो घंटों बीत जाए, दिनों बीत जाए, रातों बीत जाए, कई दिन बीत जाए, लेकिन उसका बातचीत कभी कम नहीं होगा, उसका बातचीत कभी बंद नहीं होगा। इस पंक्ति का यही अर्थ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रायः अंग्रेजी राज्य अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोद और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। जो अब वो लोग बात करेंगे इस जमाने के बारे में, तो यह सिर्फ शिकायत करेंगे नौजवानों के बारे में, निंदा करेंगे सिर्फ नौजवानों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। दोस्तों ये लोग अंग्रेजी राज्य के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी लिया अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त का मतलब होता है सिर्फ हम ही और हमारे जैसा कोई नहीं, सिर्फ हम। ठीक दोस्तों, अकड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। कौन? दो बूढ़े व्यक्ति अकड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। दो हम सहेलियों का बातचीत ये बहुत ही निराला होता है, समझे। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। मतलब इस पंक्ति का अर्थ यह है दोस्तों कि इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए ऐसों की रस सनी बात सुनने को जिसका कभी भाग्य लड़ा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।